हैदराबाद आगरा फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग, क्या है वजह? 1 घंटे तक विमान में बैठे रहे यात्री। आगरा में खराब मौसम के कारण हैदराबाद और अहमदाबाद जाने वाली उड़ानों में देरी हुई। हैदराबाद की फ्लाइट को भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यात्री विमान में घंटों तक इंतजार करते रहे। आगरा अहमदाबाद फ्लाइट के यात्रियों को भी विमान से उतारा गया। खेरिया एयरपोर्ट के निदेशक ने बताया है कि मौसम की वजह से उड़ानों में देरी हुई है। केंद्रीय मंत्री आज नए सिविल एन्क्लेव का निरीक्षण करेंगे। पंचायत चुनाव 2026 चुनाव से पहले निदेशालय के 2 बड़े फैसले। 512 ग्राम पंचायतें पूरी तरह समाप्त। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में पंचायती राज निदेशालय ने ग्राम पंचायतों के आंशिक पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया है। इस पुनर्गठन में 512 ग्राम पंचायतें समाप्त हो गई है, जबकि 11 नई पंचायतें बनाई गई है। निदेशालय ने जिलाधिकारियों से 20 जून तक जनसंख्या के आधार पर पंचायतों के वार्ड निर्धारण के लिए डेटा मांगा है। संभल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज। बेनामा न होने से मस्जिद खाली कराई गई। कब्जादारियों को 20 जून तक का अल्टीमेटम। संभल बुलडोजर एक्शन। संभल के लक्ष्मणगंज में 6.5 बीघा सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई प्रशासन ने तेज कर दी है। 34 मकानों, 1 मस्जिद और 2 खाली प्लाटों में से अधिकांश पर अवैध कब्जा पाया गया है। मस्जिद का बेनामा न होने पर उसे खाली कराकर तोड़ा जाएगा। 21 लोगों ने बेनामा कराया है, बाकी को अंतिम नोटिस दिया गया है। 5 करोड़ की लागत में यूपी के इस शहर में बदलने वाली है सूरत। एक बड़ी समस्या का हो जाएगा समाधान। अलीगढ़ में पेयजल समस्या से निपटने के लिए नगर निगम जलकर विभाग 5 करोड़ रुपए की लागत से 13 नए नलकूप स्थापित करेगा। इस योजना में 9 बड़े और 4 मिनी नलकूप शामिल है। इसका उद्देश्य शहर में पानी की खपत को पूरा करना और ऊंचे स्थानों पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। लखनऊ में पकड़ा गया साइबर ठगों का कॉल सेंटर। 5 महिलाओं समेत 9 गिरफ्तार। नोएडा की आईटी कंपनी से खरीदते थे डाटा। लखनऊ में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है, जहां साइबर ठग लोगों को धोखा देते थे। पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग नोएडा की एक आईटी कंपनी से जानकारी खरीदते थे और दक्षिणी जोन सर्विलांस टीम ने बंथरा और सरोजिनी नगर पुलिस के साथ मिलकर 2 कॉल सेंटर पकड़े। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल ईरान युद्ध से सहमे निर्यातक, कालीन उद्योग का बड़ा होगा नुकसान। इजराइल ईरान युद्ध से कालीन उद्योग में मंदी का खतरा मंडरा रहा है। वैश्विक उथल पुथल और अमेरिकी टैरिफ से जूझ रहे इस उद्योगों को अब इस युद्ध ने भी और मुश्किलों में डाल दिया है। खाड़ी देशों में अस्थिरता से व्यापार प्रभावित होने और कालीन एक्सपोर्ट पर असर पड़ने की आशंका है। निर्यातक चिंतित है क्योंकि ईरान कालीनों का जनक है और भारत का उससे गहरा नाता है। मिर्जापुर से सोनभद्र तक लुम्बिनी द्वंद्वी मार्ग होगा चौड़ा। योगी सरकार ने दी मंजूरी, लोगों को मिलेगा फायदा। मिर्जापुर और सोनभद्र को जोड़ने वाले लुम्बिनी द्वंद्वी मार्ग को 53 करोड़ रुपए की लागत में 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई है। वर्तमान में 2 लेन की इस सड़क पर यातायात का भारी दबाव है। चौड़ीकरण के बाद यह मार्ग 4 लेन के बराबर हो जाएगा, जिससे बिहार और सिंगरौली जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। श्री काशी विश्वधाम मंदिर में शुरू हो चुकी है नई सुविधा। सीएम योगी ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर में पूजन दर्शन किया। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑडियो गाइड सुविधा का शुभारंभ किया और विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कथावाचक मुरारी बापू से मुलाकात की और उनकी पत्नी के निधन पर शोक जताया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर नगर में भी धार्मिक स्थलों का दौरा किया। यूपी बिजली न्यूज। लखनऊ पहुंचे भाजपा विधायक, मंत्री से बोले महज 10 से 12 घंटे मिल रही है बिजली, ट्रांसफार्मर भी है खराब। चरखारी के भाजपा विधायक डॉक्टर ब्रजभूषण राजपूत ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को ज्ञापन देकर विधानसभा क्षेत्र की बदहाल विद्युत व्यवस्था से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति मात्र 10 से 12 घंटे ही हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी में परेशानी हो रही है। विधायक ने 18 से 20 घंटे आपूर्ति कराने और खराब ट्रांसफार्मर बदलने का आग्रह किया ताकि बिजली संकट से निजात मिल सके।
आखिर क्यों मोरारी बापू से नाराज है काशी के संत? माफी के अंदाज से भी कम नहीं हुआ आक्रोश, अब विरोध की तैयारी। ख्यात कथावाचक मोरारी बापू के सूतक उल्लंघन पर काशी के संत और विद्वान आक्रोशित है। उनका मानना है कि माफी मांगने के बाद भी बापू ने धर्मशास्त्रीय परंपरा का उल्लंघन किया है। संतों ने मंदिर को अशुद्ध करने का आरोप लगाया है और शुद्धिकरण की मांग की है। विद्वानों ने कहा है कि वैष्णव होने का तर्क शास्त्र विरुद्ध है। उन्होंने बापू पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप भी लगाया। ससुराल वालों को बताता था खुद को व्यापारी, पुलिस ने बताया ट्रेनों में करता है ये काम। गाजियाबाद में जीआरपी ने ट्रेन में चोरी करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी जो मसूरी में रहता है वह कपड़ा व्यापारी होने का नाटक करता था और उसने 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों में चोरी की है। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पटियाला की एक महिला ने शिकायत की थी कि गाजियाबाद स्टेशन पर उसका बैग चोरी हो गया था। हैदराबाद और बेंगलुरु से उड़कर आ रहे थे तत्काल कोटे के टिकट। लखनऊ में आरपीएफ ने 2 कैरियर को पकड़ा। मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए तत्काल टिकटों का एक अंतर्राज्यीय गिरोह दक्षिण भारत में सक्रिय हो चुका है। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 1.35 लाख रुपए के 80 यात्रियों के टिकट थे। ये टिकट बेंगलुरु और हैदराबाद के विमान द्वारा भेजे गए थे और उन्हें लखनऊ जंक्शन पर यात्रियों को सौंपा जाना था। यूपी में इन्वेस्टमेंट को लेकर बदल गया नियम। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शुरू की गई ये नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। अब कंपनियों को निवेश के आवेदन के साथ पैन कार्ड की जानकारी भी देनी पड़ेगी। इन्वेस्ट यूपी निवेश में फर्जीवाड़े को रोकने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए यह कदम उठा रहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेशकों को समय पर एनओसी मिले। जनगणना पर सतर्क मायावती, केंद्र को ईमानदारी की हिदायत, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। बसपा प्रमुख मायावती ने जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने कांग्रेस पर जनगणना को लटकाने का आरोप लगाया है और भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सजग करने और चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए रणनीति बनाने की बात कही। यूपी के इस जिले में 500 एकड़ में स्थापित होगा इलेक्ट्रिक वाहन पार्क, खर्च होंगे 700 करोड़ रुपए। कानपुर के भीमसेन गांव के पास 500 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पार्क बनेगा, जिसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ रुपए है। यूपी सीडा डीएफसीसी के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल पर इसे स्थापित करेगा। यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी और अन्य उपकरण बनाने की इकाइयाँ लगेगी, जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह पार्क लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी के लिए भी फायदेमंद होगा। भूमि अधिग्रहण के बाद काम शुरू होगा। यूपी में किन्नर कल्याण के लिए खुलेंगे 100 केंद्र। समुदाय के उत्थान को लेकर राज्यपाल ने की उच्च स्तरीय बैठक। ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 100 कल्याण केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान किया जाएगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचाने वाले जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया है। जनगणना कराने और योजनाओं को समावेशी बनाने की बात कही गई है। बैठक में ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं भी साझा की। यूपीपीसीएल अपडेट। यूपी में बढ़े घरेलू बिजली के दाम, फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी, पावर कॉर्पोरेशन ने लिया फैसला। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। शहरी उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज बढ़कर 190 रुपये प्रति किलोवाट हो चुका है, तो वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं का भी 150 रुपये तक हो सकता है। गरीबों को अब 4 रुपये प्रति यूनिट देना होगा। पावर कॉर्पोरेशन ने वित्तीय घाटे के कारण दरों में 30% तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। व्यावसायिक बिजली की दरों में भी इजाफा किया गया है। लोक निर्माण के विभाग में बड़े फेरबदल की तैयारी। 104 सहायक और 106 अवर अभियंताओं के होंगे तबादले। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। प्रमुख अभियंताओं समेत कई अधिकारियों के प्रभार बदलने की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई है। काउंसलिंग के बाद 104 सहायक और 106 अवर अभियंताओं का तबादला हुआ है, जबकि कुछ अन्य के तबादले पर रोक है। पिछले वित्तीय वर्ष में
विभाग 7,000 करोड़ रुपए के कार्य नहीं करवा पाया था। फौजी के घर चोरी करने वाला तीसरा चोर गिरफ्तार, 6.5 लाख रुपए बरामद। आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में फौजी के घर में हुई चोरी के मामले में तीसरा आरोपी भूपेंद्र गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने उसके पास से 6.5 लाख रुपए बरामद किए, जो कि उसने चोरी के गहने बेचकर कमाए थे। फौजी ने डीसीपी सोनम कुमार का आभार व्यक्त किया है। भूपेंद्र पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज है और वह इन पैसों से अपने साथियों की जमानत कराने वाला था। आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस, इन दो राज्यों के लोगों के लिए खुशखबरी है, चंबल नदी पर बनेगा हैंगिंग पुल। आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे ग्वालियर आगरा के बीच 88 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा, जिससे कि दोनों शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। चंबल नदी पर 600 मीटर का हैंगिंग पुल बनेगा, जिसके लिए मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे बनने के आगरा से ग्वालियर का सफर अब केवल 1.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। इस परियोजना से यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और समय की बचत भी होगी। 1 करोड़ कीमत की 685 ग्राम स्मैक के साथ शख्स हुआ गिरफ्तार, दिल्ली में नशा लाकर गाजियाबाद में बेचता था आरोपी। इंद्रापुरम पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 685 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए है। आरोपी दिल्ली में स्मैक लाकर गाजियाबाद में पुड़िया बनाकर बेचता था। पुलिस स्मैक सप्लाई करने वालों और खरीदने वालों की जानकारी जुटा रही है। आरोपी पहले ही हर्ष फायरिंग के मामले में जेल जा चुका है। एम्बुलेंस में शराब तस्करी का पर्दाफाश, पिता पुत्र समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, बिहार में करते थे सप्लाई। गाजियाबाद से एम्बुलेंस चोरी करके बिहार में शराब तस्करी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों में पिता पुत्र भी शामिल है, जो कि हरियाणा से सस्ती शराब लाकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुलिस ने एम्बुलेंस नंबर प्लेट और तमंचा बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वे एम्बुलेंस का इस्तेमाल चेकिंग से बचने के लिए करते थे। आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। कानपुर में डीएम सीएमओ मामले में चिट्ठी बम, भाजपा विधायक आमने सामने, अब सीएम योगी को लिखा लेटर। कानपुर में डीएम सीएमओ विवाद में भाजपा की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई है। विधायकों के पत्रों के वायरल होने से खेमेबाजी उजागर हो चुकी है। कुछ विधायकों ने सीएमओ का समर्थन किया है तो कुछ ने डीएम के पक्ष में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर जनता ने डीएम के कार्यों की प्रशंसा की है और सीएमओ की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कानपुर में सराफा कारोबारी से रंगदारी मांगने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। कानपुर के गोविंद नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिससे कि सराफा व्यापारी पर गोली चलाने और 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ गुजैनी अंडरपास के पास हुई, जहां पर जवाबी कार्रवाई में बदमाश अनुज तिवारी घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार और बाइक बरामद की है, जबकि फरार साथियों की तलाश जारी है। काम नहीं करने वाले अफसरों से कैसे निपटेंगे, कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने इंटरव्यू में बेबाकी से दिए जवाब। कानपुर में विकास कार्यों को गति देने के लिए 90 दिन की कार्य योजना बनी है। यातायात सुधार और अतिक्रमण हटाने पर ध्यान दिया गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 60 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है, जिसके लिए नदियों के किनारे योगाभ्यास होगा। योग को दिनचर्या में शामिल करने पर जोर दिया गया है। कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह का इंटरव्यू।